महान कियान सीमा एक कदम और आगे। मारो। उत्तरी सीमा सेना आक्रमण करो। वाह। अनुकरण युद्ध समाप्त। महान कियान की जीत हुई। 10 साल हो गए। आखिरकार मैंने महारत हासिल कर ली। 50वीं शताब्दी की तकनीक। महान कियान साम्राज्य बच गया है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। कांस्य पत्र और लोहे का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उनके पुत्र को राजकुमार घोषित किया जाता है। मेंग यी की माता मेंग सुनशी प्रथम श्रेणी की महिला की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। यह आदेश है। माता पिता। बेटा अभी एक युग देखा। सन 2050 का युग। वह समृद्ध तकनीक से भरपूर ऊंची इमारतों का जंगल। बेटा अपनी चेतना त्याग कर 10 साल के सपने में जाना चाहता है। मैं सन 2050 की हर चीज वापस लाऊंगा। महान कियान साम्राज्य सदा अटल रहे। प्रजा सुखपूर्वक रहे और समृद्ध हो। 10 वर्षों तक मूर्ख बनकर रहा। मैं सहमत नहीं हूं। मेरे पुत्र का इतना महान लक्ष्य है। हम माता पिता होकर तुम्हारे रास्ते में बाधक कैसे बन सकते हैं? महाराज। बेटा अवज्ञाकारी है। माता पिताजी 10 साल प्रतीक्षा करें। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। दाकियान के उत्तरी सीमा के राजा मेंगतियान देशद्रोह कर शत्रु से जा मिला। आदेश है कि उसकी उपाधि छीन ली जाए। मेंग परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। उत्तरी सीमा पर निर्वासन। विद्रोही के पुत्र को मार डालना चाहिए। रुको। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलवार उठाने की, राजकुमार को धमकाने की? मैं सिर्फ 5वें दर्जे का अधिकारी हूं, लेकिन मैं राजकुमार का आदमी हूं। महारानी का रौब शायद इस सेनापति पर नहीं चलेगा। शायद इस सेनापति पर नहीं चलेगा। शायद इस सेनापति पर नहीं चलेगा। धृष्टता। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त हूं। 5वें दर्जे का सेनापति। मामूली 5वें दर्जे का सेनापति। अभी भी प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? क्या महान कियान के कानून को कुछ नहीं समझते? इस छोटे जनरल लियू चेंग को माताजी को प्रणाम। जी बेटा तुम ठीक तो हो? जी बेटा ठीक है। एंग हुलू। सब गंदे हो गए हैं। मां तुम्हारे लिए फिर से नया ले आएगी। जनरल धीरे चलें, हम विदा नहीं करेंगे। क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा? आज इस सिपाही को महाराज के आदेश का पालन करना है और जनरल नॉर्थ की राजकुमारी की हवेली को जब्त करना है। कृपया राजकुमारी सुविधा प्रदान करें। जनरल नॉर्थ के पूर्वजों के युद्धक कार्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वे पूरी तरह से देश के लिए समर्पित थे। आज मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी तो क्या होगा? उत्तरी सीमा के राजकुमार की पत्नी बड़ी रौबदार हैं। शाओ की। इस समय मुसीबत में और पत्थर मारना चाहते हो? उत्तरी सीमा का राजकुमार देशद्रोही है। हम तो देशद्रोहियों को हटा रहे हैं। एक देशद्रोही का घर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? आओ उसकी शाही पोशाक उतार दो। मेरी मां को तंग मत करो। ये फो मां ठीक है। यह राजकुमारी की शाही पोशाक है। सम्राट ने स्वयं इसे प्रदान किया था। ये सारे बेकार लोग मुझे पार करने के काबिल नहीं हैं। मून परिवार के वफादारों को चुनौती दे रहे हो। मून परिवार के वफादारों को उकसा रहे हो। जनरल साहब, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। तुमने सारा सोना चांदी ले लिया। मैं निर्वासन के रास्ते में कैसे जीऊंगा?
शाओ गोंगजी, आप आ ही गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। हे शाओ गोंगजी, उसने देश के साथ विश्वासघात किया है। हमारे द्वितीय परिवार का इसमें क्या दोष? मैं एक वफादार सेवक हूं। यही है आपकी मिंग परिवार की वफादारी। छोटे भाई, मंगोल परिवार केवल आकाश, धरती और सम्राट को प्रणाम करता है। वह क्षयोक्षी बिना पद का है। तुम उसे प्रणाम नहीं करोगे। चुप रहो। बस बंद करो। तुम्हारा बड़ा परिवार हमेशा लालची रहा है। तुम खुद महत्वाकांक्षी हो, परंतु इससे हमारे कबीले के अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा है। तुम्हारे पास विद्रोह करने का साहस है। तुम्हारे पास इसे सुरक्षित रखने की क्षमता है। हमारी संपत्ति को। बिल्कुल सही। मोंगती, चुप रहो। ये तो बस कुछ बाहरी वस्तुएं हैं। तुम इसे मोंग परिवार से भी अधिक महत्व देते हो। पूर्वजों के प्रति न्याय करो। रणभूमि में लहू बहाओ। क्या यही है वो जोश जो मारकर आया है? जोश सिर्फ सूखी हड्डियों का ढेर है। मेरी जमा की हुई दौलत, तुम्हारी इस उठापटक से सब कुछ लुट गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। परिवार का सम्मान और अपमान सब साझा है। तुम्हारी संपत्ति, क्या वह तुमने स्वयं जमा की है? राजकुमार ने देशद्रोह किया है क्या? उनके भाई होने के नाते क्या तुम्हारे मन में कोई निश्चय नहीं है? श्रीमान जियो, मिंगतियान ने शत्रु से हाथ मिला लिया और देशद्रोह किया। यह कुल्टा अभी भी शाही आदेश की अवहेलना कर रही है। तुरंत मृत्युदंड दो, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। अच्छा, तुम अभी उसका राजकीय परिधान उतार दो, तब मैं मानूंगा। तुम्हारी संपत्ति तुम्हें लौटा दूंगा। छोटा आदेश मानता है। मोंगती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह राजकुमार शाही फरमान लेकर आया है, जनाबे उत्तर रियासत की तलाशी के मामले की निगरानी के लिए। तुम्हारी छोटी सी नौकरी का ओहदा क्या शाही फरमान से भी बड़ा है? अब जाओ, जल्दी करो। भाभी, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। राजकुमार वांग यहां नहीं है। मैं उनके भाई के रूप में उनके कपड़े उतारूंगा। बस तुम लोग हो। मैं स्वयं राजकुमारी हूं। मेरे पति को उत्तरी सीमा का राजकुमार घोषित किया गया है, इसीलिए मोंग परिवार को राजधानी लाया गया। निजी तौर पर उन्होंने पूरे मोंग कबीले के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। सार्वजनिक तौर पर वह 20 से अधिक वर्षों से सीमा पर तैनात है। उसने आम लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। उसने जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं। महान कियान राज्य तुम्हारे हाथों में जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी बात करते हो। आओ, उसे गिरफ्तार कर लो। अब हकीकत समझ आई। हमारे श्याओ परिवार का अपमान करके यहां तक कि मेंग परिवार भी बर्बादी से नहीं बच सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? जैसा तुम दिल में सोच रहे हो। मेंग परिवार की यह दुर्दशा सब मेरे पिता की करतूत है। कुत्ते के दरोगा, मेंग परिवार देश की रक्षा करता है। क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा बची है? मैंने नहीं देखा है। जब तक मैं तुम्हारा दिल न निकाल लूं। ध्यान से देखो और सीखो। तुम मेरी मां को परेशान मत करो। तुम बुरे इंसान हो। तुम मूर्ख है। आज मैं मोम परिवार की ओर से ये बेटे अब तक आ चुके हैं। तुम्हें बता भी दूं तो क्या? उत्तरी सीमा के राजा मोंगतियान मेरे महान कियान की 1 लाख सेना से घिर चुके हैं। कुछ ही दिनों में उसका सिर राजधानी भेज दिया जाएगा। मोंग परिवार कभी भी उबर नहीं पाएगा। यह असंभव है। राजकुमार चल बसे। मोंग परिवार का आकाश टूट गया है। ये बेटा, ये बेटा भी है। यीर, यीर डरता नहीं। मां, यीर दर्द नहीं करता। शाओ की
यह सब कुछ तुम्हारे शाओ परिवार की साजिश है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये ये ए, तुम्हें इन लोगों के चेहरे याद रखने चाहिए। तुम्हारे पिता को एक धोखेबाज ने मारा है। मां तुम्हारे पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती इस कलंक के साथ जाने देने के लिए। मां की बात सुनो। अपने पिता का नाम साफ करो। मूंग परिवार का नाम फिर से प्रतिष्ठित करो। तब मां का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मां मत मरो। 10 साल की समय सीमा से अभी केवल 2 जलती हुई अगरबत्तियों का समय बचा है। मां तुम्हारे लिए एक बार फिर समय खरीदेगी। मूंग परिवार राष्ट्र की स्थापना से ही मैं पूर्व सम्राट के साथ चारों दिशाओं में युद्ध करता रहा। महान कियान साम्राज्य की स्थापना के बाद मैंने स्वेच्छा से सीमा की रक्षा का कार्य संभाला। 8 पीढ़ियों के वफादार शहीद सभी देश और घर की रक्षा करते हुए मारे गए। आज मैं अपनी जान की बाजी लगाकर महाराज से पूछता हूं, क्या महान कियान सचमुच में परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या वफादार और अच्छे सेनापतियों के लिए कोई जगह नहीं है? मां, राजकुमारी रोज पूजा पाठ और दान पुण्य करती हैं। लोगों को मुफ्त भोजन देकर मदद करती हैं। लोग कहते हैं वह घर घर की देवी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अच्छे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसे दुष्ट मंत्री, अगर मैं होता तो मैं भी विद्रोह करता। फिर तो जेंबेई वांग की तो बात ही अलग है। सब चुप रहो मेरे सामने। अगर एक और बेकार की बात सुनाई, विद्रोह के समान अपराध माना जाएगा। क्या मैंने तुम्हें मरने की अनुमति दी थी? दा कियान का कानून। सभी सैनिकों ने इस भीषण स्थिति का सामना किया है। यह तो स्वर्ग का वरदान है। क्या प्रधानमंत्री शिया महान कियान कानून से ऊपर हैं? वे प्रधानमंत्री के आदमी हैं। यह बहुत अहंकारी है। सुनते हैं कि उत्तरी सीमा के राजद्रोही राजकुमार ने वास्तव में विद्रोह कर दिया है। वास्तव में एक अच्छा जनरल। सोने चांदी और ताकत का लालच, तुम जैसे लोगों की वजह से जो सही गलत में फर्क नहीं करते, जिनबेई राजघराने को यह तबाही झेलनी पड़ी। देखो, यही हैं वो लोग जिनकी रक्षा तुम करना चाहते थे। मां, जनता को भड़काकर महाराज को मजबूर करना। दुर्भाग्य से ये मूर्ख लोग मुझे बिल्कुल डरा नहीं सकते। क्या तुम चाहती हो अपने विद्रोही पति के लिए प्रेम में मरना? अपने विद्रोही पति के साथ कुत्ते की मौत मरना? ठीक है, इस विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। सगाई तोड़ दो। हालांकि मेरा मूंग परिवार मुसीबत में है, लेकिन हम कभी झुकेंगे नहीं। मैं यह सगाई विच्छेद पत्र नहीं भरूंगा। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। पहले तुझे काट डालूंगा, फिर दूसरे उपाय सोचेंगे। राजकुमार जियो, ऐसा मत करो। शाओ बोंगजी, प्रधानमंत्री का आदेश है। मिंग परिवार को निर्वासित करना ही सर्वोत्तम होगा। तब भले ही वे जंगल में मारे जाएं। देश की जनता सरकार पर दोष नहीं लगा पाएगी, एक शब्द भी नहीं कह पाएगी। अच्छा, तो मैं यह काम तुम्हें सौंपता हूं। किसी भी कीमत पर तुम उससे सगाई तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर करवाओ। बूढ़े समय की नब्ज नहीं पहचानते क्या? आए, उल्टा मैं तुम्हारी मदद से हस्ताक्षर कर देता हूं। अम्मा, मुझे क्यों दे रही हो? मैं तुम्हारी जगह हस्ताक्षर कर देता हूं। दस्तखत करो, जल्दी करो। बेटा, अगर सगाई तोड़नी है तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा, उन्हें खुद आना होगा। मैं सुन नान रुई कभी इनकार नहीं करूंगी। मौत को दावत दे रही हो? नीच औरत, मार डालूंगी तुझे। मैं फिर से कुलपति के नाम पर तुम्हारी ओर से हस्ताक्षर करता हूं। हस्ताक्षर करोगे या नहीं? मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं कहता हूं, यह सब जरूरी था क्या?
हस्ताक्षर कर दो, कम से कम जीवित तो रहोगे। नहीं करूंगा, निर्वासन का भाग्य भी नहीं बचा। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। परिवार के सदस्यों, बस तुम सब मेरे साथ रहो। सुन माता पुत्र को हमारे वंशावली से निकाल दो। श्रीमान ज्यो, पूर्व विवाद भूल जाऊंगा, हमारी संपत्ति वापस कर दो, हमें निर्वासित नहीं करेंगे। आपकी बात सही है, मैं स्वीकार करता हूं। जल्दी तोड़ो। श्रीमान ज्यो का वचन सोने जैसा है। क्या तुम सचमुच निर्वासित होना चाहते हो? नहीं, राजकुमार नहीं होते, तुम आज कहां होते। मैं मेंग यी और उसके बेटे को निर्वासित करने से सहमत हूं। हम सहमत हैं। मेंग यी और उसके बेटे को निर्वासित करो। हम सब सहमत हैं। हम मेंग यी और उसके बेटे को निर्वासित करने से सहमत हैं। अच्छा, अब मैं घोषणा करता हूं। मोंग कबीले के मोंग यी सुन नानरुई मोंग कबीले की वंशावली से निकाल दिया जाएगा। जीते जी पैतृक मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मरने के बाद पैतृक कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। स्वामी, स्वामी, मुझे आपसे क्षमा चाहिए। आपने सिर्फ मोंग तियान का ही नहीं बल्कि और वह मूर्ख बेटा मेंग यी भी। अभी मैं परिवार के मुखिया के नाम पर हस्ताक्षर करने आया हूं। मत करो। रुको। हम सगाई नहीं तोड़ेंगे। शियाओ की तुम्हें क्या अधिकार है हमारी सगाई तोड़ दो। मुझे डर है कि आप दोनों मोंग परिवार के कारण मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं आप दोनों की मदद करने आया हूं। इस कष्ट से मुक्त हो जाओ। मेरा इरादा पूरी तरह से अच्छा है। चूंकि शाव गोंगजी इतने नेकदिल और उदार हैं, तो इस साल प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य, तो इस साल योंगशियांग मंत्री के महल का वसंत उत्सव मेरे पास फिर से आने की जरूरत नहीं है। जुआनहू क्लिनिक में इलाज के लिए प्रधानमंत्री का निवास, मेरे वानलोंग व्यापारिक घराने में जो लाभांश है, मैं उसे युवा मास्टर जियो के लिए पूरी तरह दान कर दूंगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? इन देशद्रोहियों के लिए ऐसा कर रहे हो? मेरे पिता को नाराज करने आया है। 10 साल पहले जब से हमारे और मूंग परिवार के बीच शादी का समझौता हुआ, हम मूंग परिवार के हैं। परिवार की रक्षा करना गलत कैसे है? बिल्कुल सही, एक परिवार। दीदी शियान कहाँ है? यू शियान तुम दोनों मूर्खों से कहीं अधिक चतुर है। वह अपनी प्रतिष्ठा, महिला मार्शल की उपाधि खोने से डरती है। वह यहां कभी नहीं आएगी। शियान का न आना सही है। चाची उसे दोष नहीं देती। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। मैंने सगाई तोड़ने का पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं चाची, हम सगाई नहीं तोड़ेंगे। तुम लोग खुद को मेन परिवार कहते हो। क्या तुम उनके साथ देश निकाला पाना चाहते हो? फिर क्या हुआ? मैं और ये भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। बचपन में ही सगाई तय हुई थी। अगर मूंग परिवार मुसीबत में पड़ा तो हम सगाई तोड़ देंगे। क्या वह इंसानों जैसा व्यवहार होगा? हाँ, प्यार। एक भावुक और कर्तव्यनिष्ठ अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा। भावना सोने से भी मजबूत है। भावुक और कर्तव्यनिष्ठ। मैं तुम्हें एक बार फिर आखिरी मौका देता हूं। मूंग परिवार को विवाह विच्छेद पत्र सौंप दो और फिर मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें क्योटो में सुरक्षा की गारंटी देता हूं, जीवन भर की निश्चिंतता। नहीं तो गिरफ्तार कर लो। चूचू और कियान कियान को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत सामने खड़ी है, फिर भी विरोध करने का साहस। तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुम वही पुराने प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। शाओ की उसे छोड़ दो। मुझ पर आकर गुस्सा निकालो। जल्द ही ये भाई जाग जाएंगे। तुम इतने उल्टे काम कर रहे हो। ये भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कुतिया, तुझे अब भी उम्मीद है। क्या यह मूर्ख जाग सकता है? मुझे लगता है दोपहर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं अभी उसे काट डालता हूं। दिखा तो अब किससे उम्मीद करती है। नहीं नहीं नहीं।
मेरे आदमी को तूने छूने की हिम्मत की। मैंने सोचा था तुम्हें अपनी औकात पता होगी, तुम यहां नहीं आओगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम भी एक हो, वक्त की नजाकत न समझने वाला मूर्ख। 10 साल पहले ये भाई ने तुम्हें रौंद दिया था। तुम तो एक कुत्ते जैसे हो। अब तुम मेरी मुसीबत में और मुसीबत डाल रहे हो। मैं तुझे काट डालूंगी, समझा? यूशियान, तुम्हारी हिम्मत। मेरे पिता मंत्री हैं। राजधानी में मेरे श्याओ परिवार का बोलबाला है। तुम डरते नहीं हो कि मैं तुम तीनों परिवारों का नामो निशान मिटा दूंगा। आज मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा बिस्तर पर का कौशल क्या उतना ही शानदार है। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलते। देखो मेरी तलवार। बहन जियान, आप कितनी शानदार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें अवश्य देना होगा। मैं इस महल से बाहर निकलूंगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार को भी नुकसान होगा? मैं बचपन से इस महल में पली हूं। आज जो कुछ भी है वह सब मून परिवार ने दिया है, यहां तक कि मेरी जान भी। मैं भी खुशी खुशी तैयार हूं। ठीक है, स्वर्ग का रास्ता तुम नहीं अपनाते, नरक का दरवाजा तुम जबरदस्ती खोलते हो। मैं तुरंत सेना बुलाता हूं। मैं जेनबेई प्रांत के महल को खून से नहला दूंगा। यूशियान के तीरों की बौछार में देखते हैं तुम कैसे बचते हो। सच में तुझ जैसे कमीने को मार डालूं। उसे मारो, उसे मारो। आ जाओ। अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। मैं तुरंत तीर चलाऊंगा। तुम सबको मेरे साथ कब्र में जाना पड़ेगा। तुम उन्हें छोड़ दो। मैं खुद को सौंपने को तैयार हूं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? यहां तक कि तुम्हें भी। तुम उन्हें हाथ मत लगाना। तुम्हारी हरकत। ये भैया, ये जब तुम इतनी कृतघ्न हो तो मैं तुम्हारे सामने ही, इस मूर्ख की मंगेतर के सामने, तुम तीनों का खात्मा कर दूंगा। सपने देखना बंद करो। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं। शाओ की, जब ईर जागेगी वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। छोड़ दो। ईर, कृपया जल्दी जाग जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये भैया, मार डालो। ये भैया, उठो मत। नहीं, नहीं। ये पत्नी की रक्षा करो। बेटी की रक्षा करो। शाओ बोंगजी, आनंद लीजिए। मैं अभी इसे मार देता हूं आपकी सहायता के लिए। मूर्ख लड़का, नीचे जाकर अपने पिता के साथ रहो। दोपहर का समय हो गया है। आज कोई भी आ जाए उसे भी मरना होगा। मेरे मोम परिवार की प्रतिष्ठा बिगाड़ी। मेरी मां का अपमान किया। मेरी पत्नी का अपमान किया। दोपहर हो गई है। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। दुकान खोलो। ये मौसी, फूल।
कीजिए, बेटा देर से आया, पर आप चिंता न करें, मैं उनसे 100 गुना वसूल करूंगा। वापस आ गए तो ठीक है, वापस आ गए तो ठीक है। जल्दी उठो, वापस आ जाओ। तुम चाहे जो भी साजिश रचो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जी भैया, तुम लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। मैं ली शूचू का आदमी हूं, आखिरकार लौट आया। ये भैया ने उन सबको मार डाला। जब तक मैं इन कमीनों का काम तमाम कर लूं, मैं सबसे भव्य शादी करूंगा और तुम दोनों से विवाह करूंगा। माँ, चाची, माँ, ये भैया, चाची को बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है, तुरंत रक्तस्राव रोकना होगा। कियान एर, ये एर पहले ही होश में आ गया है। चाची अब कोई पछतावा नहीं रखती। राजकुमार अभी भी मृत्यु के मार्ग पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। देश की शत्रुता, परिवार की घृणा, यह तुम लोगों पर छोड़ता हूं। मां, बेटे का यही तो फर्ज है। पहले मैं आपका इलाज करूंगा। मां जी पिताजी को ढूंढने गई हैं। मां जी बहुत देर से ढूंढ रही हैं। नहीं, तुम इन्हें लेकर जाओ। मून परिवार की वंश परंपरा अवश्य जारी रखनी चाहिए। बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। मां, मां, चाची, चाची, यह बूढ़ा इतनी आसानी से मर गया, यह तो उसके लिए बड़ी सौगात है। बाकी बचे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उसे जीने का मौका नहीं दूंगा, मरने का रास्ता भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम चुप रहो, मैं जल्द ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम जल्दी मत करो। ये भैया, तुम जल्दी निकल जाओ, मैं पीछे से सुरक्षा करूंगा। ये भैया, ये सब संभाल लो, अच्छे से जीना। भागो, जल्दी भागो। चिंता मत करो, अब जब मैं लौट आया हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर से दुखी मत होना। दोनों बहनों, तुम लोग विश्वास करो कि ये भाई चमत्कार कर सकते हैं। ये भाई, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं देखना चाहती हूं तुम एक को कैसे बचाते हो, मृतक की। यमराज भी जान लेने आए तो भी मैं अपनी मां की जान वापस छीन लूंगा। बेवकूफ तो बेवकूफ ही होता है। थोड़ा पानी पिलाओ, दवा खिलाओ और मुर्दे को जिलाना चाहता है। यह उपचार विधि, यह बेहुदा नाटक मैं और नहीं देख सकता। चुप रहो। ये भैया की तरीका, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छी बेटी, मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? क्या सच में उसे बचा लिया गया? मूर्ख, मैंने सोचा था तुम कितने ताकतवर हो गए हो। पता चला कि मूर्खता के साथ पागलपन भी जुड़ गया है। सच में एक मूर्ख है। इस दुनिया में कहाँ है वो जादू जो मृत को जीवित कर दे? चाची जीवित हो गई हैं। जी, यह कैसे संभव है? तुम, क्या तुम सचमुच मृत को जीवित और हड्डियों पर मांस चढ़ा सकते हो? एर, कियान, कियान, चूचू, शूजी, क्या मैं मर नहीं गया था? तुम लोग, चाची, आप नहीं मरे हैं। ये भैया ने आपको बचाया है। ये बेटा, मां, चिंता मत करो, सब ठीक है। देखो, मैं इन निकम्मों को हमारे घर से साफ करता हूं। उसके हाथ में तो बस कुछ टूटी लकड़ियां हैं। क्या वह हमारे इतने लोगों से जीत सकता है? ये भाई,
ये सब अनुभवी योद्धा हैं। तुम बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं पहले ही आगे निकल चुका हूं, उनसे 2000 साल। मेरी नजर में वे बंदरों से अलग नहीं हैं। कितना डींग मार रहे हो। भले ही तुम पहले के मार्शल आर्ट चैंपियन हो, 10 साल के मूर्ख बनने के बाद तुम बेकार हो चुके हो। आज मैं तुम्हारा जरूर खून बहाऊंगा, एक भी जान नहीं बचेगी। बहुत बकवास करते हो। यह यह कैसे संभव है? महोदय, जमाना बदल गया है। कितना अद्भुत हथियार है। यह तो आया है भविष्य की तकनीक से। पिछले मार्शल चैंपियन ऐसे ही चला गया। कैसा अद्भुत अस्त्र है, इतना शक्तिशाली। यह कुछ भी नहीं है, मेरे पास इससे भी भयानक है। तुम्हारे पास केवल 3 सांसें हैं। आत्मसमर्पण करो या मरो। मेंग यी ने महान कियान के सैनिकों को मारा। यह राजद्रोह के समान अपराध है। जो युद्ध से भागेगा उसके 3 पीढ़ियों का सफाया हो जाएगा। क्योंकि तुम मरना चाहते हो। नमो गैटलिंग, बोधिसत्व तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे मत मारो। तय कर लिया? कैसे मरना चाहते हो? मैं नहीं मरना चाहता। कृपया मेरी जान बख्श दो। मेरे पिता तो प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने पिता से कह सकता हूं, आपके मोंग परिवार की मदद करने के लिए तुम्हारी जान खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह मेरी है, मैं खुद वापस ले लूंगा। शाओ गोंगजी, सफर में सावधान रहना। रुको 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 रुको, तुमने इतने सैनिक मार डाले। महाराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यीर ने सही कहा। मां तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसलिए पिताजी का न्याय दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सभी लोग जानें कि हमारा मोंग परिवार अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। सावधान, तुम लोग मेरे पीछे छिप जाओ। ये भाई तुम इन्हें बचाकर ले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शियान, यह काम मुझे करने दो। हर काम का अपना विशेषज्ञ होता है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं मर गया तो तुम इन्हें लेकर भाग जाना। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। बेवकूफ, मैं तेरा आदमी हूं। तुम्हारे बलिदान की क्या जरूरत है? पिताजी, बाबू, बाबू बचाओ मुझे। तुम तो जिंदा हो। इस माने में कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बहुत, यह मिंग ही है। उसने हत्या कर दी बच्चे के साथ आए सभी सैनिकों की। मिंग परिवार ने विद्रोह किया है। सबूत स्पष्ट हैं। पिताजी मुझे बचाओ। मिंग ही, मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो 10,000 सैनिक तुरंत आक्रमण करेंगे। राजधानी में 10,000 सैनिकों को हिला सकते हैं। ओह श्याओ बैंग, लगता है कि मोंग परिवार को जो निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया गया, उसमें भी तुम्हारा हाथ है। यह बात तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा पेचीदा है। मिंग परिवार का पतन अनिवार्य था और भी जटिल है। क्या इसमें सम्राट का भी हाथ है? चाहे पर्दे के पीछे कौन भी हो, जो भी मिंग परिवार को मैंने निर्दोष होते हुए भी अपमान सहा है, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। पहले आज का दिन तो जीवित बचो। जल्लाद तैयार हो जाओ। जी भाई, यह तो 10,000 सैनिकों की सेना है। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। हाँ, बस तुम जीवित रहो। मिंग परिवार के लिए अभी भी आशा है। यान, शी यान, तुम दोनों बस यहां आराम से रहो और तमाशा देखो। मेरी 10,000 सेना से घिरे हो और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मिंग ही, अगर तुम उन तीनों युवतियों को मेरे हाथों में सौंप दो तो शायद मैं अपने पिता से कह सकता हूं
कि तुम्हारे मेन परिवार को छोड़ दें। मेन ही, तुरंत मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ छोड़ दूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे मोम परिवार को राख का राख कर दूंगा। कियर, तुमने क्या कहा? साफ सुनाई नहीं दिया। माफ करना। पूरी सेना आक्रमण करो। मैं मोम परिवार के हर सदस्य को अपने बेटे की शव यात्रा में शामिल करूंगा। जल्दी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। तुम सब जल्द ही अंडरवर्ल्ड में मिल जाओगे। मेरा बेटा इसी तरह के छिपे हथियार से मारा गया था। हम साथ में मारेंगे। शेर के साथ खाल का सौदा। तुम लोग आज एक भी राजवाड़े से जीवित नहीं निकलेगा। जब बच निकलना मुश्किल है तो हम उससे जान की बाजी लगा देंगे। मेंगी का सिर लेकर आओ। मैं तुम्हें 10,000 परिवारों का शासक बना दूंगा। टिड्डे की टांग से गाड़ी रोकना। यह क्या, यह देवता का अवतार है? हम जीत गए। जीत हमारी हुई। आखिरकार हम जीत गए। गांव वालों, मेंगी पागल हो गया है। यह तो विद्रोह कर रहा है। शोपांग तो एक पशु है। आम लोगों को ढाल बनाया। मेंगी, अगर तूने फिर वह राक्षसी तरीका इस्तेमाल किया लोगों को मारने के लिए, अगर तूने एक भी आम व्यक्ति को मारा, अगर तूने आम लोगों को मारा, तुम्हारे मोम परिवार की प्रतिष्ठा एक पल में नष्ट हो जाएगी। डरो मत, हम सब यहां हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम हम सबको मार डालोगे। बस हमें डर नहीं है। ठीक है, पहले तुझे मारता हूं। आ जाओ। जनाब बे के महल ने बचाया था, अब उन्हें वापस कर दो। यही सही है। हाँ, हमें डर नहीं है। देशवासियों, तुम लोग धोखा न खाओ। उस देशद्रोही के बहकावे में मत आना। मैं दाकियान का प्रधानमंत्री शियो बैंग हूं। बस तुम्हारी इच्छा हो उस दुष्ट को मार डालो। मैं तुम्हें 1,00,000 सोने के सिक्के दूंगा। उस पर विश्वास मत करो। मेन परिवार निष्ठावान और बहादुर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे पकड़ लो। उसे मार डालो। गांव वालों, तुम लोग ठीक तो हो न? राजकुमार, हम सब ठीक हैं। तुमने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया है। बाद में वह तुम्हें परेशान करेगा। यह मामला तो हल होना ही है। हम आम लोगों को हमारी वजह से नुकसान नहीं उठाने दे सकते। बिल्कुल सही। मैं खुद जाने की तैयारी कर रहा हूं, सम्राट से स्पष्टीकरण मांगने। साथियों, आज मैं मोम ही हूं। मैं मोम परिवार की ओर से राजमहल जा रहा हूं। मैं हमारे प्रिय सम्राट से पूछना चाहता हूं, महाराज, हमारे मोम परिवार का क्या अपराध है? आम जनता का क्या अपराध है? कृपया महाराज हमें न्याय दीजिए। मोम परिवार को न्याय दीजिए और प्रजा को शांति दीजिए। मोम परिवार को न्याय दिलाओ। मेरी निर्दोषिता वापस लाओ। कृपया मोम परिवार को न्याय दिलाएं। मेरी निर्दोषिता वापस लाओ। राजकुमार यूचांग लो, मोंगी ने दाकियान सैनिकों का नरसंहार किया। जल्दी से उसे गिरफ्तार करवाओ। राजकुमार, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। किंतु यूनुक गोंगगोंग, उसने मेरे बेटे शाओकी को मार डाला। उसने और भी बहुतों को मारा है। यह सम्राट का आदेश है। क्या मंत्री योंग सम्राट के आदेश का उल्लंघन करेंगे? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। राजकुमार कृपया आगे बढ़े। मां, चिंता न करें। आज के संसार में कोई भी चीज नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। सभी महानुभाव यहीं तक
यह है मेरा बेटा। राजकुमार के अधीन संदेशवाहक था। कल रात जान जोखिम में डालकर राजधानी पहुंचा। मरने से पहले उसने मुझे आग्रह किया कि यह पहचान पत्र मैं स्वयं राजकुमार को सौंपूं। मेरी शुभ सूचना की प्रतीक्षा करें। महाराज अमर रहें। वंशवृद्धि। मेंग यी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट के सामने आकर तुम्हारी सजदा करने की हिम्मत नहीं हुई। चुप रहो। महाराज, यह मूर्ख प्रजा महल के बाहर जमा हो रही है। इस समय मेंग यी को नाराज कर दिया है। अगर आम लोग राजमहल में घुस आए तो भविष्य के इतिहास ग्रंथ मेरे बारे में क्या लिखेंगे? पहले उसे शांत कर लेते हैं। छोटा मेंग यी इतना बड़ा हो गया, क्या तुम्हारे पिता की वजह से आए हो? महाराज, आप कैसे निश्चित हैं कि मेरे पिता उत्तरी सीमा के राजा मेंगतियान देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? और आपने मेरे मेंग परिवार का सफाया करने का आदेश क्यों दिया? महाराज, मेरा परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। मेरे पति तो सीमा की रक्षा में अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या तुम चाहते हो कि हमारे सैनिक खून बहाएं और आंसू भी बहाएं क्या? यह बिल्कुल बकवास है। जेंदरी वांग का उत्तरी सीमा से जुड़ने का मामला बस दुष्ट लोगों की झूठी साजिश है। मैंने कभी उन्हें दोषी कब ठहराया? आखिरकार कौन मेरे नाम पर झूठे आदेश जारी कर रहा है? यह महाराज, क्या यह आप नहीं हैं? चुप रहो। हमने तुम्हें नहीं कहा था कि जाओ और उत्तरी सीमा के राजकुमार के महल का हालचाल पूछो और मूंग परिवार को भेजो उत्तरी सीमा की ओर, ताकि वे उत्तरी सीमा के राजकुमार से मिल सकें। क्या यह मेरी विरह वेदना को शांत करेगा? तुमने यह कैसे किया? यह सब मेरी गलती है महाराज। कृपया महाराज, मुझे दंड दें। तुम बेकार हो। तुमने मुझे मेंग यीशियानजिया से गलतफहमी करवा दी। राजधानी के लोगों का दिल दुखा दिया। कोई है? इसे नीचे खींचकर ले जाओ और सिर कलम कर दो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूं। सम्राट ने इतनी आसानी से शियाओ बांग का सिर कलम कर दिया। शायद यह एक चाल है। मेरे भतीजे मेंगी, अब तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। महाराज, आपका बहुत धन्यवाद मेरे मूंग परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए। कोई बात नहीं। अगर तुम उत्तरी सीमा पर नहीं जाना चाहते तो तुम यहीं रह सकते हो। मैं कभी भी मूंग परिवार को अन्याय सहने नहीं दूंगा। शाओ बांग हमेशा सतर्क रहता है। क्या मैं शाही आदेश जाली बनाने की हिम्मत कर सकता हूं? मुझे लगता है कि सम्राट का इरादा हमें राजधानी से बाहर खदेड़ने का है और फिर मौके का फायदा उठाकर मार डालना। बस इतना नहीं सोचा था कि मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, तो मैं तुम्हारी योजना के साथ ही चलता हूं। सभी दुर्भावनापूर्ण इरादों वालों को क्योटो के बाहर सबका सफाया कर दो। महाराज, हमारे मूंग परिवार के सदस्य वयस्क होते ही उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं स्वयं उत्तरी सीमा जाना चाहता हूं, अपने पिता का स्थान लेने के लिए। कृपया महाराज मेरी यह इच्छा पूरी करें। क्या कह रहे हो ये? यह मंगी आखिर कर क्या रहा है? कोई बात नहीं, बस वो सफर पर निकल गया तो मेरी उसे मारने की योजना सफल हो जाएगी। मंग कबीले की साजिश। हाँ हाँ, अच्छा। छोटा मंग ही इतना जवान है। तुम्हारे इतने बड़े सपने हैं। यह हमारे महान राज्य के लिए वरदान है। महाराज का आभार। ये तुम क्यों? मां, हालात बदल गए हैं। महल से बाहर निकलकर बात करते हैं। फू, यह टोकन। यह उत्तरी सीमा के शाही परिवार का प्रतीक है, जो केवल प्रतिभाशाली अधिकारियों के पास होता है। क्या चाचा जीवित हैं? लेकिन यह उत्तरी सीमा के हाथों में चला गया। ये एयर, तुम्हें अपने पिता को बचाना ही होगा। अगर उत्तरी सीमा ने सचमुच मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, मैं उनके पूरे देश को अपने पिता की मृत्यु का साथी बनाऊंगा। उत्तरी सीमा पर ऐसा कैसे हो सकता है? 10,000 सैनिकों के बीच पिता को चोट कैसे लगी? इसमें निश्चित रूप से है सम्राट का हाथ है। चूंकि ऐसा है, मुझे अब कोई दया नहीं दिखानी चाहिए।
मेरा जेनबेई प्रिंस मैनर, मिंग परिवार का वारिस मिंगी, 8 पीढ़ियों से युद्ध में मारे गए 56 वीरों की शहादत, 7 लोहे के प्रमाण पत्रों की कुर्बानी देकर आज स्वयं पूरे परिवार को उत्तरी सीमा पर भेजने की प्रार्थना करता हूं, ताकि मिंग परिवार की निष्ठा और देशभक्ति प्रकट हो। महाराज और प्रजा से गवाही मांगता हूं। मिंग ये यह बालक, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए मंत्री को दुकान में बिठाया। वह अब भी नहीं मान रहा, मुझे धमकी दे रहा है। निकम्मा! महाराज क्षमा करें, मैंने तुम्हारे बाप बेटे को 10,000 सैनिक नहीं दिए, फिर एक बच्चे को पकड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते। शाही फरमान सुनाओ। उत्तरी सीमा का राजा मेंगतियान, हालांकि देशद्रोही और दुश्मन का साथी बन गया, लेकिन मिंग परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। मैं उसके बेटे मेंग यी की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित हूं, इसलिए मैं मेंग परिवार को मौत की सजा माफ करता हूं। मिंग परिवार को मृत्युदंड से माफ किया जाता है। उत्तरी सीमा पर आजीवन निर्वासन दिया जाता है। मूंग कबीले के सदस्य होने के नाते बताओ हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। इस अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर दें। यह सफर बहुत लंबा है। हमारी ओर से अपने भाई भाभी के लिए एक शुभ स्थान का चयन करो, उनके पूरे कुल को मृत्यु के घर भेज दो। इस नगण्य सेवक को आज्ञा मिली, मिंग यी और उसके साथी निश्चित ही मारे जाएंगे। मां, आम जनता पानी की तरह है। पानी नाव को तैरा भी सकता है और डुबो भी सकता है। जनता का समर्थन प्राप्त है। हम मिंग परिवार की यह विशाल नौका हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं। राजकुमार, हममें से कोई भी विश्वास नहीं करता जेंगई वांग ने विद्रोह कर दिया है। कृपया ये चीजें स्वीकार करें, हमें थोड़ी सहायता करने दें। कृपया जेंगई वांग को ढूंढकर लौटाएं, उनका नाम साफ करें, तभी हम शांति से रह और काम कर सकेंगे। बुजुर्ग, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं राजधानी की अराजकता को अच्छी तरह जानता हूं, पर मेरी हैसियत और बात दोनों ही छोटी है। अब ठीक वक्त है आगे बढ़ने का, उत्तर सीमा पर जाकर अपने पिता को बचाने का। दोस्तों, 1 महीने में मैं जरूर लौटूंगा। सभी महानुभावों को धन्यवाद। यह शांत और समृद्ध महान कियान साम्राज्य। राजकुमार, क्या आपका यह वादा सच है? एक सच्चा पुरुष एक बार वादा करता है, उसे कभी नहीं तोड़ता। यदि आप सभी को मेरे मोंग परिवार पर विश्वास है, तो बस 1 और महीने प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। छोटे आदमी ने जनरल झेंगबेई को प्रणाम किया। वह चल बसा। यह छोटा आदमी मर भी जाएगा तो भी उत्तरी शहर में रहेगा। राजकुमार की विजयी वापसी का स्वागत करेगा। मोंग परिवार की प्रतीक्षा में मरते दम तक गौरवशाली वापसी होगी। मेरी वापसी तक प्रतीक्षा करो। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, इस पूरे रास्ते में मिंग यी और उनके लोगों को सख्त रवैया दिखाना है। लेकिन वे आखिरकार राजकुमार झेंगबेई के परिवार के सदस्य हैं। डर किस बात का? क्या वे सम्राट से भी बड़े हैं? सरकारी अधिकारी, यह जरूर सम्राट का गुप्तचर है। अभी राजधानी के बहुत करीब हैं। मैं राजधानी के लोगों को और तरीके नहीं जानने दूंगा। चलो, उन्हें एक सबक सिखाना है। चलो। रुक क्यों गए? क्या तुम अब भी समझते हो कि तुम पहले वाले उत्तरी किले के राजकुमार हो? जल्दी चलो। महोदय सैनिक, देखिए मेरी मां घायल हैं। चलने में कठिनाई हो रही है। कृपया हम पर दया करें, थोड़ा धीरे चलिए। मुझे क्या मतलब? रोज 100 मील चलो भाई, कहा था रोज 100 मील चलना। चाहे लंगड़ा हो जाऊं, फिर भी रेंग कर पहुंचूंगा। हाँ? पिछले शहर के लोगों ने तुम्हें जो अनाज दिया सब जमा करो, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम सचमुच चौपैंग के आदेश के लिए अपनी जान यहां गंवाना चाहते हो? कानून के अनुसार कैदी के निर्वासन के दौरान भागने या विद्रोह का इरादा रखने पर हमें पहले मारने बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार है। मेरे सामने ढोंग रचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम दोनों सच में कमाल के हो।
क्या शोपा ने तुम्हें नहीं बताया था, चाहे वह 10,000 सैनिक लेकर आ जाए, फिर भी वह मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे राज्य के अधिकारी हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। माँ, अगर इन दोनों को खुला छोड़ दिया तो ये 3,000 मील का रास्ता और भी बिगड़ जाएगा। बेहतर है अभी इन्हें मार दें। बड़ी बड़ी बातें 10 साल से सुनना पड़ा कमीना, हमें मारने की हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिकारी को धमकाने की? बेहतर है सबको मार डालो, मैं भी राजधानी लौटकर काम पूरा बता सकूंगा। तुम मौत को न्योता मत दो। जब वे खुद मरना चाहते हैं तो उनकी चिंता छोड़ दो। मैं तो अभी आजमा कर देखूंगा तुम हमें कैसे मारोगे। जीना क्या बुरा है? यह कैसा जादू है तुम्हारा? इसे कहते हैं विज्ञान की ताकत। बोलो, कैसे मरना चाहते हो? नहीं, तुम हमें नहीं मार सकते, हम सरकारी अधिकारी हैं, महाराज के व्यक्ति। ये भाई उन्हें छोड़ दो। ये बेटे उन्हें जीवनदान दे दो। वे सरकारी अधिकारी हैं। अगर तुमने मार डाला तो मून परिवार का अपमान कभी धुल नहीं पाएगा। सही कहा ये भाई। यदि महाराज क्रोधित हो गए तो हमारी यह उत्तरी सीमा की यात्रा शायद फिर से व्यर्थ। ठीक है, आज मैं तुम दोनों की कुत्तों जैसी जान बख्श देता हूं, तो तुम भविष्य में तू शांत रहना। समझा कि नहीं? समझ गया। अच्छा, तो आज हम यहीं डेरा डालते हैं। मां, मैं दवा लेकर आता हूं। मून ही से दुश्मनी मत लेना, मैं खबर फैलाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, यह जरूर पहुंचेगी। यह टोकन उत्तरी सीमा के राज्य का है। यह राजकुमारी आयना की विशेष निशानी है। आयना? लगता है सच में उत्तरी सीमा वालों ने ही पिताजी को उठा लिया है। कल उपग्रह कक्षा में पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। आयना, अगर तुमने मेरे पिता के बाल का एक रोए को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरे उत्तरी सीमांत को अपने पिता की चिता का चंदन बना दूंगी। चाची, अंधेरा हो गया है, मैं पहले नदी से थोड़ा पानी ले आती हूं। मंत्री योंगशियांग के लोग, अभी आ रहा हूं। हमारी योजना अभी लागू की जा सकती है। ये तीनों औरतें तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तुम चिंता मत करो, मेन परिवार के भविष्य के लिए बेटा होने के नाते मेरा फाराजा है। सुश्री, ये रात बहुत लंबी है, चांद ऊंचा चमक रहा है, क्यों न हम साथ में कविता रचें? जिए, तुम यहां कैसे? क्या तुम अपने पिता के साथ नहीं? मैं निश्चित रूप से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। 3 सुंदर युवतियां, यही उसका निर्वासन के रास्ते में अंत हो गया। बचाने आया हूं, दफा हो। मेंग, ये बस थोड़ी चालाकी दिखाई थी, बस कुछ छुपे हथियार फेंके थे। वह तो बस एक मूर्ख है। तुम सब उसके, तुमने कौन सी जादू की दवा पिलाई है? तुम ये भैया के पैर की उंगली भी तो समझो शराब नहीं सजा पियोगे। मैं तुम्हें बता दूं, मेंग ये का अंत हो गया है। तुम्हें अभी मेरे साथ आ जाना चाहिए, मेरी औरत बन जाओ, नहीं तो। मेंग जी, अब तुम वापस जाओ। मैं क्या बन सकता हूं? कुछ भी नहीं हुआ है। तुम लोग अब सिर्फ कट्टे पर रखी मछली हो और डींगे भी मारते हो। हमला करो।
बाहर आ जाओ। महाराज द्वारा चुने जाने का सम्मान सच में सार्थक है। यह सैन्य परीक्षा का चैंपियन है। यूशियान, अब आपके कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महाराज, मैं अपने प्राणों की शपथ लेता हूं, जिंबेई राजकुमार के मन में कोई विद्रोह नहीं है। कृपया महाराज मिंग परिवार को क्षमा कर दें। मैं मिंग परिवार को छोड़ सकता हूं, परंतु देश का अपना कानून है। इस निर्वासन यात्रा के दौरान मूंग परिवार और तुम्हारे मंगेतर मूंगी, उनके हर शब्द और कार्य अवश्य अभिलेखित किए जाएं और मुझे सूचित किए जाएं। क्या तुम यह कर सकती हो? बस उन्हें बचा लो, मूंग परिवार की जान। यूशियान, 1000 मौत भी स्वीकार है। ठीक है, उस समय कोई व्यक्ति होगा। यह टोकन दिखाना, तुम उसे सारी जानकारी सौंप देना, बिल्कुल भी छिपाना नहीं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यूशियान, अगर मिंग यी को पता चला आप महाराज हैं, उसके पास रखा गया जासूस, तुम्हें लगता है वह तुम्हें फिर से स्वीकार करेगा? बेशर्म, भले ही ऐसा हो। तुम्हारे साथ मिलीभगत करने वाले जनाब झेंबेई वांग की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उनकी वो बेगम और 2 अन्य औरतें मेरे बेटे द्वारा पहले ही काबू कर ली गई हैं। अगर समझदार हो तो खामोशी से सहयोग करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मिलकर मिंग यी को मार डालते हैं। तभी मैं शायद उनकी जान बख्श सकता हूं, नहीं तो। ये भाई की काबिलियत को देखते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मुझे बस बुआ की देखभाल करनी है। 2 बड़ी बहनें भी हैं जो मामले में उलझी हुई हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो, यही ये भाई की सबसे बड़ी मदद होगी। क्या यह सच है? मैं मोंग परिवार के पूर्वजों की कसम खाता हूं, अगर मोंग यी की मौत हो गई, मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शीयान में वास्तव में कुछ समस्या है। टिड्डी एक कीड़े को पकड़ती है, पीछे से पीला पक्षी आता है। इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा किसे कहते हैं ज्ञान का अंतर। आओ, मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम डर न जाओ। उत्तर सीमा पर पिता को बचाने का रास्ता, तभी सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। यह शाम की शोभा वास्तव में गद्दार है। वे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं मेरे जाल में। मैंने यह मौका गवा दिया तो दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करना असंभव होगा। ये भाई, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन मैं जरूर बहनों की रक्षा करूंगा और चाची की भी। मैं जरूर जान देकर तुम्हें बचाऊंगा। क्या यह ये भाई का कहा हुआ हाईटेक है? लगता है ये भाई के पास तरीका है इन हत्यारों को खत्म करने का। मुझे क्या करना चाहिए? रुक क्यों गए, चलते रहो। क्या तुम लोग वादा करते हो कि आंटी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मेरी 2 बहनों की जान बख्श दोगे? बकवास बंद करो, मैंने कसम खाई है। क्या यह झूठ हो सकता है? एक बार मोंग यी को मार दिया, तुम तीनों को मेरी बीवी बना लूंगा। रात रात मस्ती में गुजारना। मुझे यकीन नहीं है। अगर मैं तुम्हें ये भाई को मारने ले जाऊं, लेकिन तुम अपना वादा तोड़ दो। अपने बेटे को कहो, अगर उसने उन्हें मार दिया तो क्या होगा? कितनी मुश्किल है। इस तरह पहले हम उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें साथ लेकर मिंग यी को मारने चलते हैं। अब ठीक है न? एक साथ सब खत्म करेंगे। चलो। शुक्र है जियान समझदार थी, नहीं तो मुझे सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती। नहीं वैद्य, ये पिछली बार मुझे सर्दी लग गई थी, तुम मोंग यी को देखने मोंग हवेली आई थी, तब तुमने मेरा भी इलाज कर दिया। मैं तो चकित रह गया, मैंने सोचा भी नहीं था आज तुम मेरी होने वाली हो। मोंगजिए, मैं मर भी जाऊं तो कभी नहीं तुम्हारे आगे झुकूंगा। ये भैया, आप आ गए। माँ, चाची ठीक हैं, वो बस बेहोश हो गई हैं। ये भैया, इन नीचों को सबक सिखाना ही होगा।
चिंता मत करो, मेरी मां का ख्याल रखना। मिंग जिए, मिंग जिए। मैं तो छोड़ना चाहता था, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की एक कुत्ते जैसी जान। यह भी रिश्ते की लाज रखना होगा, लेकिन तुमने वह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मेंग यी, मैं भी मेंग हूं, अभी भी मेंग परिवार का भविष्य का सितारा हूं। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या हक है इस दुनिया की 3 दुर्लभ सुंदरियों पर अकेले कब्जा करने का? बोलो, कैसे मरना चाहते हो? मर। तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। मेरे आसपास अब अंगरक्षक हैं, और मेरे पिताजी अभी आ रहे हैं। मरने वाला तो तुम हो। कौन से अंगरक्षक? प्रहरी कहाँ हैं? यह कैसे संभव है? और तुम्हारे पिता के बारे में चिंता मत करो, वह जल्द ही तुम्हारे साथ आएगा। मुझे मत मारो, चचेरे भाई, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। मेरे पास तुम्हारी तरह की भाभी पर बुरी नजर रखने वाली हिम्मत नहीं है। रुको, रुको, चाची। मेंग ही, अगर तुमने जिए के बाल पर भी हाथ डाला, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मार डालूंगा। चाची, क्या सच में? आइए एक बार कोशिश करके देखते हैं। अरे, जिए मेरे बेटे। तुम। शाम का चेहरा, तुम। क्यों? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। दीदी शाम का चेहरा, राजकुमार ने बचपन से तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाया। रानी ने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला। तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? आखिरकार उस दिन शाम का चेहरा आखिरी आने वाली थी। ये बेटा, यह मामला तुम स्वयं संभालो। अगर श्वेता जाना चाहती है तो उसे जाने दो। अगर श्वेता जाना चाहती है तो उसे जाने दो। समझ गई मां? श्वेता, सिर उठाओ। तुम जाओ। ये भैया, माफ करना, कुछ मत कहो, दफा हो जा। रुको, ये लो, भूखे मत रहना। जिए मेरे जिए। हे भगवान, यह प्राकृतिक आपदा है। चलो यहां से चलते हैं। कियान, कियान, हालांकि हमारा पति पत्नी का रिश्ता तय है, लेकिन अभी तक शादी की रस्म नहीं हुई है। मुझे माफ करना। ये भैया, आप। कियान, कियान, ठीक है, ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। देखो, ये भाई, यह घर है। ये भाई, यह घर है। यह घर नहीं, यह कारवां है। हाँ। हे भगवान,
बहुत अच्छा, माँ और चूचू दोनों सुरक्षित हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है। जल्दी से गर्म पानी से नहा लो, सूखे कपड़े बदल लो, ठंड न लग जाए। गर्म पानी से नहा लो। यह वाह, इतना उन्नत कैसे हो सकता है? जी भैया, आप कितने कमाल के हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था, हमारा निर्वासन का सफर बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। पहले सम्राट की निगरानी से डरते थे, अब दुश्मन स्पष्ट है। अब मुझे अपनी कमजोरियां छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या वह चौथी राजकुमारी मुझे पकड़ने के लिए सेना लेकर दाकियान आई है? जी भैया, ऐसे कैसे अश्लील कपड़े हो सकते हैं? जी भैया, मैं आपसे नाराज हूं, आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। तुम बहुत खूबसूरत हो। जी भैया, क्या तुम सच में? क्योंकि तुम्हें कियान कियान पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो वह हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। फिर तुम कियान कियान के साथ सुबह शाम रहते हो। यह हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? बंदूक कहाँ है? नहीं, यह तुमने खुद मांगा है। तुम क्या करने जा रहे हो? मेंग ही और ये यू कियान मर चुके हैं। अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। क्या तुम इंसान भी हो? चाची ने अभी तुम्हारे लिए माफी मांगी थी। बकवास बंद करो, बस मेरा साथ दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मुमकिन नहीं। मौत को दावत दे रहे हो? शाम का चेहरा। चाची तुम ठीक तो हो? किसने कहा तुम्हें इस गद्दार को बचाने के लिए? तू यहां से चला जा। तो तुम गए नहीं थे, चुपके से उनकी रक्षा कर रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि उन्हें एहसास नहीं। अगर ही भाई को पता चला कि तुमने उनकी मां को परेशान किया, तो वह तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये को कौन धोखा दे सकता है? वह मर गया है। मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जी भैया, चाची मुसीबत में हैं, जल्दी आओ। तुम किससे बात कर रहे हो? मोंटी, तुम मौत को बुला रहे हो। पति, बुरी खबर है, मां मुसीबत में है। क्यान क्यान, तुम ठीक से बैठो, हम अभी उन्हें बचाने जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? अब क्या करें? मां इस समय खतरे में है। यहां कोई कैसे हो सकता है? 1000 मील दूर से आवाज आ रही है, और तुम तो जा चुके हो। यह कैसे मिल सकता है? उसकी कोई खबर? ये भाई बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे जैसे छिछोरे। यह सब कुछ था सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने के लिए। तभी उसके पास पर्याप्त कारण होगा गद्दारों को साफ करने का। क्या ये भैया जिंदा हैं? ये भैया और मोम चाचा, माफ करना। मैं सोचता था कि मोम परिवार की जान बचा लूंगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं गद्दार बन जाऊंगा। इस जन्म में सिर्फ मौत से ही अपना अपराध चुका सकता हूं। अगले जन्म में मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊंगी। ये भैया, तुम यहां कैसे? पागल लड़की, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? असल में मुझे पहले से पता था। तो फिर तुम आखिरकार मोम परिवार के सदस्य। मैं उसके गलत कामों का सबूत पकड़ूंगा, और महान कियान साम्राज्य ने भेजे हैं पीछा करने वाले। इस बार मैं उन सभी को एक साथ पकड़ लूंगा। हाँ, ये भाई के पास है अद्भुत क्षमताएं। वह कीचड़ और पत्थरों के बहाव में कैसे मर गया? वह जल्दी ही आएगा।
अब समझ आया। शायद हमने तुम्हें गलत समझा। आखिरकार मैं ही पापी हूं। ये भाई के आने से पहले मैं जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे वह आ भी जाए तो क्या? महाराज अब भेज रहे हैं 1 लाख सैनिक उसे घेरने। वह जरूर मारा जाएगा। वह मरने वाला है। दूसरे भाई, तुम भी मोंग परिवार के हो। बाहरी लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। परिवार, जब तक वो मोंगतियान और मोंगी हैं, हमारी दूसरी शाखा कभी उन्नति नहीं कर पाएगी। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं पहले ही महाराज के पास था। मुझे शाही आदेश मिल गया है। बस तुम्हारे बड़े घराने के गिरते ही मैं ही उत्तरी सीमा का राजा बनूंगा। मैंने उसकी लिखावट की नकल की। चाची, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाओ। अभी उस पर हमला हो रहा है। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं मां, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। चलो उसे बचाते हैं। 153 झोंडेरी कुल द्रव्यमान। रिपोर्ट, मेंग परिवार के सैनिकों का पता चला क्या? आगे दोली की दूरी पर। पूरी गति से आगे बढ़ो। मां, चाची, मेंगडी, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बात मुझे कहनी चाहिए। चलो। तो तुम हमेशा से ही मुझे यहां लाने की योजना बना रहे थे। मेंगी, यह तुच्छ हथियार मुझे चोट पहुंचा सकता है। क्या यह अलौह धातु से बनी ढाल है? इस बार तुम्हारी मौत निश्चित है। मां, जल्दी गाड़ी में बैठो। उन्हें रोको। तुम लोग मोंगटी, सम्राट जिसे मारना चाहता है वह मैं हूं। तुमने उन्हें छोड़ दिया। अब ये लोग मेरे कब्जे में हैं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। ये भाई, तुम जल्दी निकलो। हमारी चिंता मत करो, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। मेंग यी एक कदम भी हिला तो मैं तुरंत इनकी लाश बना दूंगा। छुपे हुए हथियार फेंक दो। नहीं, फेंक दो। जैसा तुम चाहो। उन्हें चोट मत पहुंचाना। मेंग यी, अरे मेंग यी, आज तुम्हारी भी यही हालत है। लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक ही जान है। उनके पास 4 जानें हैं। वो 3 पत्नियां और 1 मां। तुम 4 में से चुनो। जल्दी ऊपर जाकर उन्हें बचाओ। महल, अगर अभी ऊपर जाकर उन्हें बचाया तो शायद मोंग राजकुमार आपकी मेहरबानी नहीं मानेंगे। आखिरकार वह मेंगतियान का बेटा है। स्वभाव भी वैसा ही जिद्दी है। मैं मेंगतियान प्राण दे दूंगा, लेकिन देशद्रोही नहीं बनूंगा। पिता अरिना तैयार हैं। दाकियान जाकर मेंग परिवार को बचाने के लिए और मेंगतियान के बेटे मेंगयी से शादी करने के लिए। इस तरह मेंगतियान कर सकता है। हमारे उत्तरी सीमा प्रांत के काम आ जाएगा। अच्छा है, मैं तो देखना चाहती हूं। मेरे भावी पति क्या वाकई किंवदंतियों जैसे हैं? उतने ही नाकाबिल। ये भैया, माताजी को बचाओ। माताजी को बचाना। ये भैया, इस जीवन का मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। दोनों को चुन लो। ये उनकी मां बूढ़ी हो गई है। तीनों बच्चों को मेरे लिए मरने नहीं दिया जा सकता। तय कर लिया क्या? तुम्हारे पास सिर्फ सांस लेने का समय है। कभी नहीं सोचा था कि मैं अग्रणी हूं। 2000 साल की तकनीक अपने प्रियजन को भी नहीं बचा सकती। चाहे मरना ही क्यों न पड़े। इन पशुओं को भी कीमत चुकानी होगी। मां, शाम का चेहरा। चूचू, कियान कियान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करके पछताओगे? ये बेटा, तुम हमेशा मां का गर्व हो। ये भैया, इस जन्म में मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है तुमसे सगाई करके। ठीक है,
तो हम इन हैवानों को ले चलते हैं नर्क में उतारने। मुंडटी, तेरे पास कोई आखिरी शब्द हैं? बस ये तेरे टूटे लोहे। क्या तुम सच में विश्वास करते हो यह एक ही बार में खत्म कर देगा हमारी 1,00,000 सेना को? तो फिर तुम बस देखती रहो। तुम लोग कौन हो? उत्तरी सीमा की राजकुमारी मेंग यी की मंगेतर। आना। क्या? ये भाई की मंगेतर? मैं नहीं हूं। मेंग यी, अब मैंने तुम्हारे अपराध का सबूत पकड़ लिया है। बिल्कुल, उत्तरी सीमा की सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या तुम अब भी बहाने बनाना चाहते हो? तुम्हारे पिता मेंग तियान की तरह तुम ही देशद्रोही हो। राजा झेंग बे वफादार और बहादुर हैं। हम चाहे कितना भी लुभाए वह हमारी तरफ आने को तैयार नहीं। लेकिन तुम्हारा दाकियन साम्राज्य उसके वफादारों के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। तो क्या हुआ? अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मैं शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। मंगोलों की बात तो दूर, तुम उत्तरी सीमा वालों को भी एक साथ दंडित किया जाएगा। मंगोल प्रदेश, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। सीमा होती है। आज मैं तुम्हें मार भी दूं। शाही परिवार की तरफ से मैं भी अपना सफाई दे सकता हूं। मेंग यी, अरे मेंग यी, पहले तुम्हारी मां पर निर्भर था, फिर तुम्हारी मंगेतर पर, अब उत्तरी सीमा पर निर्भर है। तुम बस थोड़े भाग्यशाली एक मूर्ख हो। सच में सोचता है कि तुम कर सकते हो? क्या तुम हमें मार सकते हो? चुप रहो। इन दाकियन सैनिकों को और इस घमंडी देशद्रोही को मार डालो। इन दाकियन सैनिकों को और इस घमंडी देशद्रोही को मार डालो। क्या सच में? मेंग यी, तुमने खुद को बांध लिया है। तुरंत आत्मसमर्पण करो। मेंग परिवार के खून के नाते मैं तुम्हारी मां और तुम्हें। तुम बेशर्म हो। ये भाई, अभी तुम अपनी मां को लेकर और दोनों बहनों के साथ इस कैरावान में बैठो। जल्दी से चलो। जीजी, तुम क्या करोगी? चुचो, मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैं सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं सीख रहा। ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैंने गलती की। यही मेरे पाप धोने का एकमात्र मौका है। जीजी, हमने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। चलो। श्याम यान, यान, मां ने सही कहा। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। मैं तुम्हारा आदमी हूं। मैं तुम्हारे पीछे कैसे खड़ा रह सकता हूं और इस तरह जीवन बिता सकता हूं? ये भाई, अब बहादुर बनने का समय नहीं है। मेंग परिवार तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा विश्वास करो। चाहे वह 1,00,000 सैनिक ही क्यों न हो, यहां तक कि 10,00,000 सैनिक भी मेरी आंखों के सामने तुम्हें चोट पहुंचाने। आज तो ऐसा लगता है और कोई अधिक अवांछित मेहमान नहीं आएंगे। तो अब मेरी बारी है। हम 10,00,000 सेना एक एक थूक से डूब जाएगी। तुम भी डूब कर मर जाओगे। सबको पता है कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। मेंग यी, यह कैसा समय है? तुम अब भी उनके साथ मस्ती कर रहे हो। ये कुछ लोहे की छड़े, इनका क्या उपयोग है? मैं कहता हूं राजकुमारी महारानी, आप सावधान रहें। मेरा तीर लगभग आपको लग जाता। मैं आपको सलाह देता हूं, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे पीछे छिप जाइए। हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप मेरी रक्षा करें। मुझे लगता था कि तुम बेवकूफी का नाटक कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सचमुच बेवकूफ हो। अगर उत्तरी राजा को आकर्षित करने के लिए नहीं, तो क्या मैं ऐना तुमसे शादी करती? इस काबिल नहीं तुम। चुप रहो। राजकुमारी, कृपया अपने शब्दों में सावधानी बरतें। ये भाई कहते हैं कि वे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। बाल लंबे और समझ छोटी। तू क्या तू
अगर तूने अभी हमें नहीं बचाया होता तो मैं तुझ पर ध्यान भी नहीं देता। तेरी जरूरत नहीं। अब जीवन और मृत्यु के बीच है। हम अपनी अपनी काबिलियत के बल पर काम करेंगे। यह तुमने कहा था। रुको, दोनों थोड़ा कम बोलो। मैं कहता हूं राजकुमारी महारानी, तुम फिर भी स्वीकार कर लो, हमारी सुरक्षा। यहां झूठी धीमी गति दिखाने की जरूरत नहीं। पहले खुद का ख्याल रखो। सभी सैनिकों, आदेश सुनो। महाराज के आदेश से जो मूंगी का सिर लाएगा उसे ऊंचा पद दिया जाएगा और 1 लाख सोने के सिक्के इनाम मिलेंगे। जी। लगता है इस बार मैंने गलत चुना। तो यह क्या चीज है? इसे बंदूक कहते हैं। आजमाना चाहोगे? सभी लड़कियां तैयार हैं? हाँ, फायर। अब सारे दुश्मन खत्म हो गए। चलो हम सब तैयार होकर चलते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें कम आंका था। ये ए, हम मेन परिवार बदला नहीं लेते, लेकिन एहसान कभी नहीं भूलते। अच्छा ठीक है, तुम भी हमारे साथ गाड़ी में आ जाओ। महाराज, जासूसों की खबर के अनुसार राजकुमार मेंगतियान उत्तरी सीमा द्वारा बंदी बना लिया गया है। इसलिए हमारी 1 लाख सेना ने घेराव किया है। मेरा सुझाव है, मेंग यी के पूरे परिवार को मारने के बाद हमें उत्तरी सीमा पर हमला करना चाहिए। राजद्रोही को छिपाने के आरोप में उत्तरी सीमा को भारी नुकसान पहुंचाओ। तुम्हारी बात सही है। अत्यंत जरूरी संदेश, मोर्चे को तैयार रहने दो। आज्ञा का पालन करूंगा। सामने से युद्ध समाचार सुनाओ। 1 लाख सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर से बोलो। महाराज, 1 लाख की सेना पूरी तरह खत्म हो गई। बेकार, सब बेकार हैं। यह कैसे संभव है? विस्तार से बताओ। सब गद्दार मेंगी के जादूगर के करतूत हैं। वह सिर्फ एक मूर्ख है, क्या कर सकता है? महाराज, मेंगी उस दुष्ट के तरीके बड़े रहस्यमय हैं। यह शायद सच है। तो क्या वह मुझे मारने वापस नहीं आएगा? शायद नहीं। लेकिन महाराज, मेंगी वह दरिंदा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। 1 लाख की सेना उसके सामने असहाय है। हम और क्या कर सकते हैं? हम 10 शहर दे सकते हैं बदले में, उत्तरी गठबंधन से। बस मेंगी और मेंगतियान को मारना होगा। हमारे महान कियान राज्य के पास इसे वापस लेने का मौका है। अच्छा, तो फरमान तैयार करो। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। राजकुमारी महारानी, अब आप मुझे बता सकते हैं, क्या मेरे पिता सुरक्षित हैं? चिंता मत करो, उत्तरी सीमा के राजा पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक है। शायद तुम यहां आए हो असली मकसद से, हमें बंधक बनाने के लिए, मेरे पिता को धमकाने के लिए, ताकि वे तुम्हारे उत्तरी सीमा प्रांत के लिए काम करें। नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करने आई हूं। क्या राजकुमारी, आप मजाक कर रही हैं? मेरा ये तीनों मंगेतर यही हैं। मुझे याद नहीं। हम उत्तरी सीमा के शाही परिवार के साथ और सगाई भी हुई थी। बिल्कुल सही। ये भाई ने हम तीनों से 10 साल पहले ही सगाई तय कर दी थी। हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। शायद कुछ लोग चुपके से तुम पर मरते हैं, इसलिए खुद को सौंप दो। मुझे भी लगता है यह राजकुमारी कुछ और ही चाहती है। ठीक है, अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हें विश्वास देना चाहता हूं। आशा है तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। अच्छा, तो बात यहीं समाप्त करते हैं। खाने की तैयारी करो। खाने में क्या है?
चलो बात करते हैं। राजकुमारी महारानी, मुझे आयना कहकर बुलाओ। आयना, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तरी सीमा हमारे मोम परिवार के प्रति क्या रवैया रखती है? बेशक स्वागत का है। एक मिनट रुको। आ जाओ, पानी पी लो, आराम करो। मोम ही, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी सेना लेकर आया हूं। यहां तक कि तुम्हें पाने के लिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की। आयना, तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे जहर दिया है। ये भाई, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैंने नहीं किया, सच में नहीं। उसे जहर देना चाहते हो? यह एक तरह का ऐसा पेय है जो पीने से खुशी का एहसास होता है। इसे कोला कहते हैं। भाई, ये क्या हम मूर्ख दिखते हैं? हालांकि यह राजकुमारी बहुत शरारती है, लेकिन आखिरकार उसने हमारी जान बचाई थी ना? सच में नहीं है। ये अगर तुम्हें राजकुमारी पसंद नहीं है तो उसे जाने दो। मिंग यी, भले ही तुम भूल गए हो, लेकिन 10 साल पहले तुम्हारे मिंग परिवार ने हमारी उत्तरी सीमा की उस भीषण लड़ाई में मैंने ही तुम्हारी जान बख्शी थी। अपनी सेना को वापस बुलाओ। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। यहां तक कि जब मैंने सुना तुम पागल हो गए हो, मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम इतने क्रूर और धोखेबाज कैसे बन गए? इसलिए उस साल तुम ही थे। मान लो मैंने अंधे होकर प्यार किया। मैं जेनबे वांग को छुड़ाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। आज के बाद तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। यह जहरीला है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सबने ही भाई को गलत समझ लिया है। यह पेय जहरीला नहीं है, लेकिन इसमें तो बुलबुले उठ रहे हैं। क्या मेरी ये यूकियन की बात तुम भी नहीं मानोगे? क्या तुम हो वैद्य देवता ये यूकियन? हाँ, वह सच में जहरीला नहीं है। यह सच में जहरीला नहीं है। यकीन नहीं तो देखो। कैसा लगा? कैसा लगा? है ना? अब तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। हाँ, कोका कोला। ये बेटी के पास बेटियों जैसी कुछ निजी बातें हैं, उनसे बात करनी है। आह, आह, आह। चाची को क्या हुआ? ये एर को तुम जैसे कुछ दोस्त मिले, मुझे बहुत संतोष है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मैंने अपने हाथों से नहीं संभाला अपने पोते को। मैं मोंग परिवार के प्रति, पूर्वजों के प्रति शर्मिंदा हूं। तुम सब अच्छे बच्चे हो और तुम मेरी पसंद की बहू हो। राजकुमार, और मेरी उम्र अब इतनी हो गई है, हमें पोते का मुंह देखना चाहिए, है ना? ये 10 साल बीत गए, उसे तो स्त्री पुरुष के रिश्तों का ज्ञान भी नहीं। तुम्हें ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। समझ गई? मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं भी। चिंता मत करो दादी, बच्चा पैदा करने का काम मुझ पर छोड़ दो।
ऐना, तुम, ये औरतें वाकई बहुत बातूनी हैं। मेरे साथ बच्चा पैदा करने चलो। कैसा बच्चा? जीवन, तुम्हारी मां को पोता चाहिए। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। वे तीनों शर्मा रही हैं। तो फिर मैं ही हूं न? अफ, 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 ऐना। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब क्या चर्चा करनी है? मैं एक औरत होने के बावजूद तैयार हूं। तुम यहां आलस दिखा रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? मैं, या फिर तुम में दम ही नहीं है? मैं बिल्कुल मर्द हूं। मैं बिल्कुल सक्षम हूं। मैं जन्म लूंगी तो लूंगी। एक मिनट रुको। तुम लोग, उसे पहले क्यों आने दिया जा रहा है? बिल्कुल सही, हमने मना तो नहीं किया। मुझे भी लगता है निष्पक्ष होना चाहिए। पर तुम अभी तक आए ही नहीं थे। अब फिर छीनना है? मैं नहीं मानती पहले मैं आई। नहीं, हर किसी का अपना तंबू। तुम चुनो। मैं चुनूंगी। मैं यह कैसे चुनूं? मां? उत्तर सीमा, यह क्या मामला है? तुम्हें किसने भेजा है? अपनी सेनापति को मेरे पास भेजो। राजकुमारी, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेंग को मार डालो। उत्तरी सीमा की सेना जल्द ही दक्षिण पर आक्रमण करेगी। सारे संसार पर एक छत्र राज्य स्थापित करो। नहीं, मैं मंगोलों से शादी करने आई हूं। तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी महारानी, उत्तरी सीमा की सेना इकट्ठी हो चुकी है। अब आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह गुप्त अभियान सफल रहा। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आना, शुरू में हम सबने तुम्हें स्वीकार कर लिया था। उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच इतनी महत्वाकांक्षी हो। नहीं, यह तो बहुत ही नीचता है। राजकुमारी महारानी, तुम्हें मुझे एक देना चाहिए। तार्किक स्पष्टीकरण। मैं वह नहीं हूं। राजकुमारी महोदया, अब दिखावे की जरूरत नहीं है। मेंग यी, हिलना मत। तुम्हारी क्या खासियत है? मुझे जासूसों से पता चल गया है। पता नहीं तुम्हारी बंदूक तेज है या मेरी तलवार तेज है। तुम नीच इंसान हो। लियू यू, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, तुरंत मेरी सांस को छोड़ दो। राजकुमारी महोदया, डर है कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। सच कहूं तो शाही परिवार पहले ही हमारे लियू परिवार द्वारा मार डाला गया है। क्या? मेरे पिता नए सम्राट बन गए हैं। तुम्हारे माता पिता, उनके सिर राजधानी के द्वार पर लटके हैं। तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, माताजी। मुंबई आयना यद्यपि एक स्त्री है, पर वह आन-बान की कीमत जानती है। आज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन मेरे माता पिता, वे पहले ही मुझे मृत्यु के मार्ग पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे क्षमा करना, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए संतान नहीं जन सकती। माता पिता, आपका बच्चा आपके पास आ रहा है। आपका बच्चा आपके पास आ रहा है। क्या कर रहे हो? आईना, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मेंग यी, मैं, अब ठीक है। तुम देखो, मैं तुम्हारे माता पिता का बदला लूंगा। मेंग यी, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी तथाकथित बंदूकें अजय हैं? दाकियान ने तुम्हारे तरीके मुझे बता दिए हैं। मरने वाला इंसान, तुमसे बहस करना व्यर्थ है। यह कैसे संभव है? क्या तुम्हारे पास बस वही बंदूकें हैं? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। यह चीज उपग्रह लेजर हथियार कहलाती है। अभी मेरी मां को छोड़ दो, फिर किसी को वापस भेजो। मेरे पिता को रिहा करने का संदेश दो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ सकता हूं और तुम्हारे लियू परिवार की सभी जानें बचा सकता हूं। भूत है।
चाची, तुम ठीक तो हो? जी भैया, अब क्या करें? उत्तरी सीमा भी नहीं जा सकते। चाचा अभी भी उत्तरी सीमा पर हैं, जीवित हैं या नहीं पता नहीं। हमें जाना ही होगा। बिल्कुल सही। हमें मेरे पिता को बचाना होगा। तो चलो अभी चलते हैं। हाँ, मुझे भी अपने पिता सम्राट और माता रानी का बदला लेना है। जल्दी नहीं। पिताजी उत्तरी सीमा पर अकेले और बेसहारा हैं। मुझे पहले उनकी कुछ मदद करनी होगी। लेकिन अभी हम उत्तरी सीमा से 1000 मील दूर हैं। अब क्या करें? मोटरसाइकिल है न? मून सेना एक दिन में 1000 मील चल सकती है। और बाकी सामान भी। यह उनकी मुश्किलों से निकलने के लिए काफी है। अब उत्तरी सीमा की ओर बढ़ते हैं, पिताजी से मिलने। यह तो बहुत जल्दी हो गया। क्या हम पहुंच गए? नहीं। बुरी खबर है, हमें घेर लिया गया है। यह लियू यू की दुश्मन को बहलाने की चाल है। ये भैया देखो। क्या वे दाकियान सैनिक हैं? हाँ, वे दाकियान सेना हैं। दाकियान और उत्तरी सीमा गठबंधन। क्या इसका कारण मुझे मारना है? जी भैया, तो क्या अब हम पीछे हटें? क्या अभी भी समय है? अब नहीं जा सकते। डरो मत। हालांकि हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वे भी अंदर नहीं आ सकते। हमारे पास अनथीन संसाधन हैं। बस उन्हें थका देते हैं। मेन यी, आत्मसमर्पण कर दो। अपने अजीब हथियार हमें सौंप दो। और 4 सुंदरिया भी। ये भाई कैसे हैं? देखो, वे हमें घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधे उन्हें धक्का देकर। नहीं, यहां बहुत भीड़ है। जी भाई, क्या हमारे पास पहले से वह स्वचालित तोप नहीं थी? जल्दी से उनसे टकराओ। यह भी नहीं, यह एक घाटी है। अगर हम गोलाबारी करते हैं तो पहाड़ गिर जाएगा। हम सब इसमें फंस जाएंगे। यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। सबसे बुरा क्या हो सकता है? नीचे कूदकर उनसे लड़ पड़ते हैं। उनके पास 2 लाख सेना है। पीछे से लगातार सहायता मिल रही है। कैसे लड़ेंगे? ये क्या तुम्हारे पास खुद बच निकलने का कोई रास्ता है? माँ, ज्यादा मत सोचो। मैं चाहे मर जाऊं, तब भी सकुशल तुम सबको बाहर ले जाऊंगा। कुछ दिन और इंतजार करो। वे आगे नहीं बढ़ सकते। इतना मजबूत सामान कैसे हो सकता है? यह तो बस एक कछुए का खोल है। उनके पास आपूर्ति नहीं है। वे कुछ दिनों से अधिक नहीं टिकेंगे। मुझे अभी भी लगता है कि यह बहुत सुरक्षित नहीं है। आसान। हर एक अगरबत्ती के बाद हम नीचे सिर्फ एक तीर चलाएंगे। कितना भी मजबूत कछुए का कवच हो, यह झेल नहीं पाएगा। बढ़िया, यह तो शानदार योजना है। हम यही इंतजार करके देखते हैं। वे अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं होता। उनके पास अनथीन आपूर्ति है। क्या? जी भैया, मैं तो 10 दिनों से फंसा हुआ हूं। बस वही टैबलेट देखते रहना। सीधा कहो कि अभी समय नहीं आया। आखिर कब आएगा वह समय? जल्दी ही। समय आ गया है। जब मैं बाहर जाऊंगा, तुम लोग दरवाजा बंद कर लेना। मेरी आवाज के बिना कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। अरे, हेलो हेलो।
अपने प्रबंधक को बातचीत के लिए बाहर बुलाओ। क्या तुम अब सहन नहीं कर सकते? तुम आखिरकार क्या चाहते हो? कभी हमें छोड़ोगे? तुम्हारा जाना असंभव है। लेकिन ये लड़कियां, उन पर बातचीत हो सकती है। अपनी कीमत बताओ। हथियार सौंप दो। यह लोहे का डिब्बा भी। ठीक है। और ये चारों भी मुझे देना होगा। और यहीं खुद को घायल करो। नहीं तो मुझे भरोसा नहीं होगा। नहीं। जी भैया, हम तुम्हारे साथ जीते मरते हैं। बिल्कुल भी कायरता से नहीं जिएंगे। ठीक है। लगता है कि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तुम मेरी सलाह सुन लो। तुम अपनी सेना वापस बुला लो। फिर मैंने तुम दोनों देशों पर हमला नहीं किया, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? मेन जी ने अच्छाई नहीं पहचानी। मेरा भी धैर्य खत्म हो गया है। पूरी सेना आक्रमण करो। उन सबको मार डालो। स्वामी, महाराज। अच्छा हुआ कि देर नहीं हुई। स्वामी, मोंग सेना के वीर योद्धाओं, अब से मैं मोंग सेना को, तेरी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। अब क्या आप सब मेरे साथ चलेंगे और उत्तरी सीमा के महान राज्य पर विजय पाएंगे? 2 लाख संयुक्त सेना को। हरे पहाड़ों में हर जगह वफादारों की हड्डियां हैं। मौत से डरने की क्या बात है? हरे पहाड़ों में हर जगह वफादारों की हड्डियां हैं। लाश को घोड़े की खाल में लपेटकर लाने से क्या डरना? तुम लोग काम कैसे करते हो? मिंग तियान अभी तक जीवित क्यों है? चुप रहो। तुम्हारी महान कियान की लाख सेना क्या उसे हरा नहीं सकी? मिंग तियान तो युद्ध देवता हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या बकवास सेना का देवता है? उनकी कुल सेना सिर्फ 1000 से ज्यादा है। हमारी 20 लाख सेना एकजुट है। डरने की क्या बात है? तुम चिंता मत करो। आज मैं मोंग परिवार को पूरी तरह मिटा दूंगा। आगे बढ़ो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम लोगों को मौका। गद्दार मौत के हकदार हैं। राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। दूर हो जाओ। पति, पत्नी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। ये ठीक है। मिंग परिवार का किरण बालक अंततः लौट आया है। इस बूढ़े आदमी ने भी अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया। 1 लाख मिंग सेना में से केवल 1000 बचे हैं। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। अब से तुम मिंग परिवार के मार्शल हो। मार्शल को नमस्कार। आगे से सबको जान हथेली पर रखकर लड़ने की जरूरत नहीं। पिताजी, देखिए, क्या यह उत्तरी सीमा का शाही महल है? ये इसका क्या मतलब है? क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? 1000 साल बाद की चीज। क्योंकि हम दुश्मन को पहले से भांप चुके हैं, इस लड़ाई में हमारी भी एक जीत हो सकती है। मैंने कहा था, सबको लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन उत्तरी सीमा का विनाश निश्चित है। इसके अलावा मुझे अपने ससुर सास का बदला भी लेना है। जी भैया। तुम्हारा क्या मतलब है? उत्तरी सीमा का अंत हो गया है। अब बस महान कियान बचा है। महानुभावों, मैं मोंग ही हूं। महानुभावों, मैं मोंग ही हूं। यह क्या चीज है? जल्दी सम्राट की रक्षा करो। कुछ देर ठहरो राजकुमार। क्या राजकुमार देवता बन गए हैं? हे भगवान, उनके पीछे तो उत्तरी सीमा के राजा हैं। आज आप सभी से मिलकर मैं केवल एक बात कहूंगा। दाकियान साम्राज्य ने मेरे पिता को शहीद कर दिया। उत्तरी सीमा के राजा मेरे पिता पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। उत्तरी सीमा से सांठगांठ की।
हमारे मोम परिवार को जड़ से मिटाने की साजिश रची। यह व्यक्तिगत बदला है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में सम्राट ने ऐसा किया? महान कियान सम्राट तो और भी मूर्ख और अयोग्य है। दरबार में दुष्ट मंत्रियों की भरमार है। प्रजा दुख से तड़प रही है। उत्तरी सीमा के लियू परिवार ने महान कियान साम्राज्य से सांठगांठ कर सिंहासन हड़पने की साजिश रची। यह न्याय के लिए है। किंतु उत्तरी सीमा अब आत्मसमर्पण कर चुकी है। आज से प्रारंभ कर मैं मेंग ही नया राजवंश स्थापित करता हूं। खुद को सम्राट घोषित कर दिया। महान शिया राज्य की स्थापना की। बहुत बढ़िया। यह विद्रोह है। सम्राट, अपनी गर्दन धोकर मेरा इंतजार करो। बूढ़े सम्राट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोंग तियान, तुमने सचमुच महान कियान के साथ विश्वासघात किया। तुरंत हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे मोंग परिवार की वफादार विरासत की प्रतिष्ठा इसी क्षण धूल में मिल जाएगी। हम मोंग परिवार के हर सदस्य का दिल वफादार और बहादुर है। फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इस निकम्मे दाकियन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दें तो क्या? मोंग तियान, क्या तुम सचमुच मुझे धोखा दोगे? सम्राट, तुम स्वयं ही सोचो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मेंग ही, अगर मुझे पता होता तुम में इतनी क्षमता है। जब तुम शहर से निकल रहे थे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अब ये सब बातें कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। मैं महाशिया के राज्य की स्थापना स्वीकार करने को तैयार हूं और तुम्हारे मोंग परिवार की पीढ़ियों से रक्षा की हुई उत्तरी सीमा के 16 शहर महाशिया को दे दो। क्या तुम इसके बाद पीछे हट जाओगे? मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। अभी पूरा महाकियान, यह सब मेरा हो गया है। मेंग यी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा क्यों? महाराज, मेंग यी ने अभी कहा 55, बस जरूरी समय पर वह मेरी जान बख्श देगा। शाओ बैंग, चलो एक सौदा करते हैं। सम्राट मर चुका है। महान कियान साम्राज्य बहुत अच्छा काम किया। आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं तो बस यही चाहता था। दो परिवारों का गुलाम, ये तुम्हें न मारे तो मैं मारूंगा। अब से सारी दुनिया एक होगी। मेरा ही कितने लोगों ने किया है, सपनों में भी जिसकी कामना करते हैं पर कर नहीं पाते वैसा काम। मेरा ही बेटा तो बहुत काबिल है। वाह, मेरा पहला शाही फरमान यह होगा, ये यूकियान को उपाधि देना। ये शूचू यूशियान आयना महान जिया साम्राज्य की महारानी है। कोई ऊंच नीच नहीं और एक साथ पूरी दुनिया को बचाएंगी। चांदी और अनाज बांटेंगी। सारा संसार एक साथ खुशियां मनाएगा। हमारे सम्राट 10,000 वर्ष जिए। 10,000 वर्ष जिए। यह कश्मीर राज्य है, महाराज के लिए उपहार। यह शाह राजवंश श्रृंखला की रत्नहार है। प्रत्येक हार के रत्न में समाहित है कश्मीर शाही परिवार के प्रतीक की रहस्यमय शक्ति। अनंत का प्रतीक है, अधिकार और प्रतिष्ठा। अच्छा, महाशिया के पहाड़ और नदियां सुंदर बने रहें। देश शांत और लोग सुखी रहें। समृद्धि और उन्नति बनी रहे।